आई एम उपासना सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। हिंदी में हम इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। यह वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे कि मंदबुद्धि, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक, इन सभी को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक तरह की शिक्षा प्रदान की जाए। कहने का मतलब है कि एक क्लासरूम में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अपाहिज हो या फिर मंदबुद्धि हो, इन सभी को एक सामान्य बालक के साथ एक ही क्लासरूम में बैठा के शिक्षा दी जाती है। वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इससे आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक सभी लक्षणों में भिन्न होते हैं और उनकी अधिगम क्षमता के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवा की आवश्यकता होती है। इनका आईक्यू लेवल क्या होता है? इनका आईक्यू लेवल या तो 70 से कम होता है या फिर 140 से ज़्यादा होता है। और सामान्य बालक कौन से होते हैं? सामान्य बालक वे बालक होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट नॉर्मल होती है, मतलब वो विकलांग नहीं होते हैं। जो शारीरिक स्वास्थ्य बनावट सभी सामान्य होते हैं और उस सामान्य कार्य करने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। इनका आईक्यू लेवल क्या होता है? इनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है। तो ये हो गया हमारा समावेशी शिक्षा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट है शारीरिक विकलांग बालक। शारीरिक विकलांग बालक में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष, अस्थि बाधित। दृष्टिबाधित जिनको देखने में प्रॉब्लम है, श्रवण बाधित जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, और ये होता क्यों है? वंशानुक्रम या वातावरण किसी भी कारण से हो सकता है। वाक दोष जिनको बोलने में प्रॉब्लम है। अस्थि बाधित जिनको मांसपेशियों व हड्डियों, जोड़ों में किसी प्रकार की विकृति है, जो सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वो सब शारीरिक विकलांग बालक में आते हैं। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता वाले बालक। अधिगम अक्षमता वाले बालक डिसलेक्सिया जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है, डिसग्राफिया जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। तो ये सभी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं अधिगम अक्षमता में आती हैं। इसका वीडियो एक मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और अनुसूचित जाति, निर्धन व पिछड़े वर्ग के बच्चे, जैसे जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो इन सभी को बॉयकॉट ना करके एक साथ शिक्षा दी जाए, वही हमारी समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विशेषताएं हैं कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास किया जाता है इस शिक्षा के अंतर्गत। कि अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई हीन भावना है तो उसको दूर करके उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है कि इस शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक को भी समान बालकों के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ बच्चों के साथ ही समान समझा जाता है, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि इस शिक्षा समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जब सभी बच्चे एक दूसरे के साथ एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे तो एक दूसरे बच्चों से उनको सिंपैथी होगी, वो उनकी चीज़ों को समझेंगे। और अगर अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया जाएगा तो उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि जो बच्चा विकलांग होता है उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है, जो सामान्य बच्चा होता है वो कैसा होता है। तो जब दोनों बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न होगी कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। सामान्य बच्चों को भी ये समझ में आएगा, तो इसमें एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना होती है। फिर नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों की तरह ही विशिष्ट बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है। जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं जिसमें अपाहिज, कम बुद्धि, ये सभी आते हैं,
तो इन दोनों ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी ये हीन भावना ना रहे कि मैं ऐसा हूँ, तो मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है। तो ये है इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, मतलब पर्पज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। शारीरिक रूप से अक्षम बालक मतलब कि अगर कोई भी बालक विकलांग है तो कितना विकलांग है, क्यों विकलांग है, क्या कमियां हैं, वो सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। जब इन सारी समस्याओं का पता लगाया जाएगा तभी उसको बेहतर शिक्षा दी जाएगी। कि अगर अध्यापक को पता है कि हाँ इस बच्चे में ये कमियां हैं तो इस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से बताया जाए, तभी वो उसको बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकता है। फिर सेकंड है बालकों की अधिगम अक्षमता का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। अधिगम अक्षमताएं हमारी क्या हो गई, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, मतलब बच्चे को अगर बोलने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, किन चीज़ों में प्रॉब्लम है, इनको पता लगाया जाए, उसके बाद उनका निदान किया जाए, मतलब उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। फिर है बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। इसमें क्या है कि अगर कोई भी बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाए। कोई भी बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर देंगे तो उसको समझ में तो आएगा नहीं, तो उसके लिए आप चित्र के द्वारा उसको बताइए, चित्र के द्वारा समझाइए। तो इस तरीके से सभी बच्चों की अक्षमताओं को या उनकी क्या समस्या है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां प्रदान की जाएं जिससे उनको अच्छी शिक्षा मिले। फिर है ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। मतलब कि टीचर ऐसा हो जो बच्चों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ाए, चाहे वो विकलांग बच्चा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, चाहे जैसा भी बच्चा हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ उनको पढ़ाने में सक्षम हो, ऐसे ही अध्यापक क्लास में रखा जाए। फिफ्थ है समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा चाहे वह शारीरिक विकलांगता व मानसिक अपंगता या किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों न हो, वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित न रह जाए। कहने का मतलब है कि बच्चा चाहे जैसा भी हो, मंदबुद्धि हो या असामान्य बच्चा हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, वर्ग से हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, वो शिक्षा से वंचित न रह जाए, वो विद्यालय में प्रवेश ले और सभी बच्चों की तरह समान शिक्षा प्रदान करे। तो ये सारे थे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ये टॉपिक आपका टेट, यूपी टेट, सी टेट, बी एड, एम एड, डी एल एड, BTC, हर जगह पर ये टॉपिक है। तो ये थे सारे पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।